पे भी लिखे हुए हैं, बहुत पुराने लिखे हुए हैं। मैंने एक दिन से जिक्र भी किया था। छोटा सा था हमारे साथ, हम एक शादी पे मौजूद थे गालिबन इस्लामाबाद फ्रंटियर हाउस में, बड़ी शादी थी। तो हम शादी पे इनवाइट थे, रात का समा था, ज़ाहिर है फ्रंटियर हाउस का जो लॉन था उसका भी अपना एक नज़ारा है। तो हम गप शप लगा रहे थे, घूम फिर रहे थे, दोस्त अहबाब से मिल रहे थे, अच्छा प्रोग्राम था। तो शाकिर छोटा सा था, इसके पास उस वक्त एक डिजिटल कैमरा हुआ करता था ना, तो ये जनाब यूँ करता कि चला जाता, जाकर दो आला शख्सियात को पकड़ता, उनके दरमियान में खड़ा हो जाता, तो फ़ोटो ले लेता। किसी को कहता, मुझे कहता, किसी को मेरा फ़ोटो ले लें। एक दफ़ा मैंने देखा, मेरे ख्याल में सरदार साहब को एक तरफ खड़ा किया, सरदार महताब साहब को एक तरफ खड़ा किया, और दूसरी तरफ मेरे ख्याल में हमारे उस वक़्त सदर थे मुस्लिम लीग नून के ज़फ़र जगड़ा, एक तरफ उनको खड़ा किया और बीच में अपनी पिक्चर बनवा ली। तो मैंने वहाँ आकर अपने नोट्स में मैंने लिखा है, मैं ये लड़का एक दिन आगे जाएगा, क्योंकि ये जज्बा होता है, ये जज्बा दिखता है। हम जो लोग हैं, बुज़ुर्ग जो हैं, हमें दिखता है। मैं एक ये मिसाल मतलब मैंने कोट की, और एक मिसाल मैं बहुत पहले भी दिया करता हूँ। कोहाले का वाक़या है, हम कोहाला में थे, मैं छोटा सा था उस वक़्त, बिल्कुल मेरे ख्याल में 5 या 4th में पढ़ता था, क्योंकि मैं कायदा भी कोहाला ही पढ़ा हूँ। तो डॉक्टर महमूद साहब, अक्सर लोग मुझे जानते होंगे, बड़ी एक तासीन मरी की एक बड़ी पनीडवी की बड़ी भरपूर शख्सियत है डॉक्टर महमूद साहब। ये बिल्कुल यंग हुआ करते, पेंट कोट टाई इनका ड्रेस था, इन्होंने आकर वहाँ एक उनकी दुकान खोली। तो एक कोहाला ही रहते थे। एशा की नमाज़ का टाइम था, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गए, मैं भी अपने बुज़ुर्गों के साथ गया। अच्छा, हमारे बुज़ुर्गों के दोस्त थे खालिद साहब बेकरी वाले, उनको जो उनके वालिद मोहतरम बड़े अभी भी आबायात हैं, वो काफ़ी उनकी उम्र है, वो थे, और भी 2-4 लोग थे, और डॉक्टर महमूद साहब भी थे। डॉक्टर महमूद साहब यानी उस वक्त क्लीन शेव करते थे, तो वो भी खड़े थे, सफ़ में खड़े थे। तो मेरे वालिद साहब ने, मेरे अब्बा जी ने खालिद साहब के वालिद साहब को कहा कि जी आप नमाज़ पढ़ाएँ। उन्होंने कहा जी आप पढ़ाएँ, जो तकल्लुफ़ करते हैं। तो वो देखा कि डॉक्टर महमूद साहब जो है ना, वो आगे चले गए नमाज़ पढ़ाने के लिए। ये कुछ नहीं है, न दाढ़ी है न कुछ है, स्मार्ट आदमी, वो चले गए। तो मुझे याद है कि अब्बा जी ने यहाँ से उनको पकड़ने का, कमबख्त पीछे आइटम दाढ़ी वाले मौजूद हैं। लेकिन उसने उस वक्त ही महसूस किया था कि ये बंदा भी आगे जाएगा, और वो बंदा यानी एक ज़ियाउल्लाह के दौर में तो बहुत ही आगे चला गया था, बहुत ही आगे चला गया था। तो आगे बढ़ने की जो सलाहियत होती है वो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से आप नौजवान उठ रहे हैं, यहाँ से हमें पता चलता है कि कौन सा बच्चा आगे बढ़ रहा है, किस तरह वो आगे बढ़ेगा, किस तरह वो आगे जाएगा। तो जिस तरह इफ्तिखार भाई ने कहा है कि यहाँ हम क्रिकेट खाली क्रिकेट खेलने के लिए, बल्कि यहाँ पर हम नज़्म-ओ-ज़ब्त, हम वो कैप्टनसी, वो सलाहियत जो एक लीडर में होती है, वो देखनी होती है। वो यहाँ से जो है ना प्रोजेक्ट होती है। फिर ये है कि आपस में जो मामलात बाज़-औक़ात उलझ जाते हैं, उनको सुलझाने वाले कौन से लोग होते हैं, ये सारी सलाहियतें यहाँ से निकलती है। फिर माशरे से उभरती हुई फिर वो इलाकों में जाती हैं, तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, डिवीजन में जाती हैं। तो मेरे नौजवानों,